चलिए आज देखते हैं क्यूआर कोड बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना है। और जैसे ही हम इसे स्कैन कर देंगे हमें एक बायोडाटा का फॉर्म मिलेगा, हमें उसे फिलअप करना है। अब हम लॉगिन करेंगे। ये कंपनी लॉगिन है, मतलब एचआर डिपार्टमेंट का लॉगिन। अभी हम इसको लॉगिन करते हैं तो वही जो बायोडाटा जो है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये देखो, अभी ये जो है हमने लॉगिन कर दिया। ये एचआर डिपार्टमेंट मतलब कंपनी का लॉगिन है। अभी यहाँ से हम जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में, एप्लीकेशंस। यहाँ पे एप्लीकेशंस करके है, तो वो एप्लीकेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे जो सब बायोडाटा कैंडिडेट्स भरते हैं मोबाइल ऐप से, वो सब बायोडाटा हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अभी हम डेट सिलेक्ट करेंगे कि ये डेट से लेके ये डेट तक, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये आ गए हमारे सब बायोडाटा। अभी हमें समझो कोई एक एम्प्लॉय है, हमें समझो सिलेक्ट करना है कि इंटरव्यू के लिए उसको हमें इनवाइट करना है। तो हम सबसे पहले व्यू करेंगे। व्यू किया क्योंकि हाँ देखिए, अभी ये जो है ये सब बायोडाटा आ गया उस एम्प्लॉय का जिसने मोबाइल ऐप से उसका बायोडाटा भरा है। अभी इस एम्प्लॉय को मुझे शॉर्टलिस्ट करना है इंटरव्यू के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट फॉर इंटरव्यू शेड्यूलिंग। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इस एम्प्लॉय को मुझे अभी कॉल करना है, तो मैंने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया। सब इंटरव्यू का जो अभी मेरा लिस्ट है वहाँ से मैंने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया। अभी यहाँ से बैक गया तो ये अभी मुझे इस एम्प्लॉय को शॉर्टलिस्ट करने के बाद अभी मुझे उसको इंटरव्यू के लिए मुझे अभी उसको शेड्यूल करना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट, एप्लीकेशन से मैंने उसको सिलेक्ट किया है। अभी मैं जाऊँगा इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए कि उसको कौन से तारीख को बुलाना है, उसके बाद किस वक्त बुलाना है, ये मुझे अभी उसको शेड्यूल करना है। तो ये देखो अभी ये आ गया इंटरव्यू शेड्यूलिंग। और यहाँ पे जो सब लिस्ट है सब एम्प्लॉय का जिसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है उन सब का नाम यहाँ पे आ गया है। तो देखिए, मैंने इस एम्प्लॉय को मैंने 24 तारीख को 11:30 बजे शेड्यूल किया है इंटरव्यू के लिए। और अलोकेट डेट एंड टाइम, ये शेड्यूल हो गया। तो उसको एक एसएमएस जाता है, उस कैंडिडेट को एक एसएमएस जाता है कि आपको ये तारीख ये इतने बजे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ओके, अभी ये होने के बाद हम जाके कंडक्टिंग इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू शुरू हो जाता है, कंडक्ट हम करता है, तो अभी यहाँ से हम उस कैंडिडेट का अभी एचआर डिपार्टमेंट का सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो हम करने जा रहे हैं। कंटिन्यू विथ इंटरव्यू, ये आ गया इंटरव्यू रिपोर्टिंग वाला उसका। अभी ये एचआर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू उस कैंडिडेट का। तो ये सब इंटरव्यू फॉर्म भरने के बाद हमें लास्ट में आता है कि उसको शॉर्टलिस्ट किया है, नहीं किया है, या पेंडिंग में रखना है। तो ऐसे आप उसको इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। समझो मैंने अभी इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, सेंड टू एचआर फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे एचआर का ज्वाइनिंग जो है वो अभी शुरू हो जाता है। अभी ये आ गया एचआर डिपार्टमेंट के पास, एचआर का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट चला जाता है
अभी हमें उसको एचओडी के पास भेजना है, क्योंकि उसने एचआर का डिपार्टमेंट तो पास कर लिया। अभी हमें उसे एचओडी के पास भेजना है इंटरव्यू के लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे एम्प्लॉय ज्वाइनिंग प्रोसीजर के लिए। पहला इंटरव्यू क्लियर हो गया है, नेक्स्ट इंटरव्यू अभी उसका। तो यहाँ से हम जाएंगे न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग, इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरव्यू ज्वाइनिंग स्टेटस। आपको न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग में इंटरव्यू ज्वाइनिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जो एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू पास हुआ है उनका लिस्ट आपको मिलेगा। अभी इस एम्प्लॉय को, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट सेंड टू एचओडी, यहाँ पे आया है उस एम्प्लॉय के सामने नॉट सेंड टू एचओडी। अभी हमें इस एम्प्लॉय को एचओडी के पास भेजना है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे सेंड टू एचओडी ऑप्शन है, सेंड टू एचओडी। अभी इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो आपको सॉफ्टवेयर में आएगा कि आपको किसके पास भेजना है, कौन से यूनिट में, कौन से डिपार्टमेंट में उसको अभी इंटरव्यू के लिए भेजना है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सेंड टू एचओडी फॉर इंटरव्यू क्लिक किया। तो हमने उसका एचओडी का इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल किया है। यहां से अभी हो जाएगा एचओडी के पास इंटरव्यू के लिए। जैसे ही एचओडी को एक इंटीमेशन जाता है कि आपको कौन से तारीख को उसका शेड्यूल किया है। ये हमने अभी एम्प्लॉय का लॉगिन, मतलब वो एचओडी का लॉगिन किया। एचओडी के लॉगिन में आप देखेंगे यहाँ पे ये एचओडी का लॉगिन है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये सब अभी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, लेकिन उसमें आप एचओडी के लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव करके एक ऑप्शन रहता है जो सिर्फ एचओडी के लिए रहता है। उसमें इंटरव्यू बाय एचओडी, इंटरव्यू बाय एचओडी। तो जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो एचओडी के पास किन किन लोगों को हमने इंटरव्यू के लिए भेजा है। अभी देखिए ये 2 लोगों का इंटरव्यू हमने शेड्यूल किया है एचओडी के लिए, इस एचओडी के लिए, क्योंकि हर एक एचओडी का पैनल अलग रहता है। अभी इस एम्प्लॉय का हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया है। अभी एचओडी क्या करेगा, उसको सिलेक्ट फॉर इंटरव्यू, जब इंटरव्यू शुरू हो जाएगा तो वहां पे उसको सिलेक्ट फॉर इंटरव्यू। तो ये एक इंटरव्यू फॉर्म रहता है एचओडी के लिए, वो एचओडी को फिलअप करना पड़ता है। तो उसको रैंकिंग देना पड़ता है कि जो क्वेश्चनरी जो है उसके लिए उसको रैंकिंग देना पड़ता है। और लास्ट में उसको सिलेक्ट किया, अनसिलेक्ट किया, रिजेक्ट किया उसका इंटरव्यू के, एचओडी का इंटरव्यू के बाद उसको अभी हम वापस एचआर डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं कि ठीक है इसको सिलेक्ट कर दिया है या तो रिजेक्ट कर दिया है। अभी वापस एचआर डिपार्टमेंट में आते हैं तो उसका इंटीमेशन एचआर डिपार्टमेंट को आता है उस इंटरव्यू का। अभी वापस एचआर का हम लॉगिन करते हैं और वापस हम देखते हैं कि इंटरव्यू का रिपोर्टिंग क्या आ गया है एचओडी से। तो यहां से हम जाएंगे वापस एम्प्लॉय ज्वाइनिंग प्रोसीजर में। ये एम्प्लॉय ज्वाइनिंग प्रोसीजर, यहां से वापस इंटरव्यू ज्वाइनिंग स्टेटस, इसको सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यू ज्वाइनिंग स्टेटस। तो यहां पे हमें पता चलेगा कि उस जो कैंडिडेट जो है उसे एचओडी ने अप्रूव कर दिया है, एचओडी हैज अप्रूव्ड हिम। देखिए यहां पे आपको मिलेगा कि एचओडी हैज अप्रूव्ड हिम इन द इंटरव्यू। मतलब ये एम्प्लॉय ने, ये कैंडिडेट ने दोनों इंटरव्यू क्लियर किए, एचआर का और एचओडी का। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो रहती है वो है उसको एक ऑफर लेटर भेजना है। एचआर डिपार्टमेंट उसको एक ऑफर लेटर भेजेगा, ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर जो है वो चाहे तो आप आपका खुद का एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं ऑफर लेटर्स का। तो वो ऑफर लेटर का लाइब्रेरी आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। ये ऑफर लेटर का लाइब्रेरी है जो हमने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऑफर लेटर्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब टाइप के ऑफर लेटर्स आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आप कौन कौन से प्रकार के ऑफर लेटर्स बनाए हैं। तो उनमें से आपको जो ऑफर लेटर भेजना है
वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि जो ऑफर लेटर हमें उस कैंडिडेट को भेजना है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ देखिए, तो ये ऑफर लेटर आ गया जो हमें उस कैंडिडेट को भेजना है अभी। तो उस कैंडिडेट को हम ये ऑफर लेटर, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी चाहिए। और उसके बाद उसका मेल आईडी डाल के यहाँ पे मेल आईडी डाल के उसको हम ऑफर लेटर भेज देते हैं। तो वो ऑफर लेटर उसके मेल आईडी पे जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि ईमेल हम ओपन करेंगे, और ईमेल ओपन करके हम देखेंगे यहाँ पे हाँ ये देखिए, अभी ऑफर लेटर आ गया है कैंडिडेट के ईमेल आईडी पे। तो ये ऑफर लेटर है। तो उसके नीचे आपको मिलेगा कि ऑफर एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट करना है। तो कैंडिडेट को दो ऑप्शन रहते हैं वहां पे ईमेल आईडी में कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, उसको क्लिक करना है। तो उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देखिए अभी योर फीडबैक डिलीवर सक्सेसफुली, तो वापस उसका फीडबैक जो है वो एचआर डिपार्टमेंट को जाता है। तो आप देखेंगे एचआर सेक्शन में आपको मिलेगा कि कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखिए अभी उस एम्प्लॉय कैंडिडेट के सामने आपको मिलेगा कि उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यस, ही हैज एक्सेप्टेड। अभी उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर जो है, क्योंकि उसने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया है, अभी उसका ज्वाइनिंग शुरू हो जाता। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने क्लिक किया, अगर एचओडी से वो अप्रूव नहीं है, तो सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट करेगा कि नो, यू कैन नॉट ज्वाइन दिस कैंडिडेट बिकॉज ही इज नॉट अप्रूव्ड बाय एचओडी। तो जैसे वो कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय एचओडी है, उसको ही हम उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू कर सकते हैं। नाउ दिस इज एचओडी अप्रूव्ड, उसने ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हम उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं, सिलेक्ट फॉर ज्वाइनिंग। जैसे हम सिलेक्ट फॉर ज्वाइनिंग करते हैं तो वो लिस्ट से वो निकल जाता है, क्योंकि नाउ ही इज सिलेक्टेड फॉर ज्वाइनिंग, एक्चुअली ज्वाइनिंग। ये हम इसको यहां से क्लोज करते हैं। अभी क्लोज करने के बाद हमारा एक्चुअल ज्वाइनिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। तो हमने वो यूनिट सिलेक्ट कर लिया, यूनिट सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे उसका नाम एनलिस्ट हो गया है एक्चुअल ज्वाइनिंग प्रोसीजर के लिए। तो हम उसका अभी ज्वाइनिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। सिलेक्ट, अभी ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, तो उसको सिलेक्ट फॉर ज्वाइनिंग, उसको ओपन किया। तो उसका जो भी बायोडाटा जो है या उसका जो भी मास्टर डेटा जो है उसको हम अपडेट करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसीजर में। ये सब उसका डेटा जो है, जो बायोडाटा से आया है, उसको हम अपडेट करते हैं। सिलेक्ट फॉर ज्वाइनिंग, तो यहाँ से उसका ज्वाइनिंग प्रोसीजर शुरू होगा। अभी ज्वाइनिंग प्रोसीजर के बाद उसको एक अप्रूवल देना पड़ता है कंपनी में। एक जो उसका जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको अप्रूवल देना पड़ता है कि यस। तो हमें यहाँ से उसको ज्वाइनिंग अप्रूवल में जाना पड़ता है। ज्वाइनिंग अप्रूवल से उसको अप्रूव किया जाता है कि यस, और अप्रूव करने के बाद ही वो एम्प्लॉय आपके एम्प्लॉय मास्टर में आ जाता है। अब जब तक वो एम्प्लॉय मास्टर में नहीं आता है, ही इज नॉट अवेलेबल फॉर सैलरी प्रोसेसिंग। देखिए अभी ये एम्प्लॉय आ गया है।